लालू जी और तेजस्वी जी के भय के कारण, भय इतना भयभीत है ये लोग, बार बार झूठा केस में और तमाम तरह से इन लोगों को फंसाने का काम किया गया है शुरू से ही। लेकिन उससे हम लोगों का हौसला कम होने वाला नहीं है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ, इसे हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, इससे ये पूरी भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है। इतना डर, इतना भय इस नौजवान नेता से, मोदी उदी सब घबराए हुए। पार्टी कहाँ टूटने वाला, राजद कभी टूटा है? टूटने वाला है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। महाराष्ट्र और दुनिया का आप देख रहे हैं, लेकिन बिहार का वो स्थिति नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का इतना मजबूत विचारधारा से मजबूत लोग हैं, सीबीआई ईडी को मजाक बना करके रख दिया है। आज के डेट में सीबीआई ईडी के नाम पर लोग हंसते हैं। गांव गंवई में जहां भी जाइएगा लोग इसके नाम पर हंसते हैं। जब भी मेरा नेता का आवाज उठता है, 30 रोस्टर पर जाके, जब ये वहां पर जाके गरजे हमारे नेता दिल्ली में, तो ये लोग तुरंत बैक हो गया। देखे ना 30 रोस्टर पर क्या हुआ? 13 पॉइंट रोस्टर। हाँ, 13 पॉइंट रोस्टर पर माननीय रेल मंत्री जब का केस जिसमें नाम डाला गया है, सबका केस है जब हमारे नेता उस समय क्रिकेट खेलते थे, अंडर एज थे। अंडर एज के लिए का उस समय जहां कोई रोल नहीं है वहां जबरदस्ती ईडी और सीबीआई है और इनकम टैक्स को ये लोग तो अपना मतलब एक वेपन्स बना के रखा है लोगों को परेशान करने। बिहार में इन दिनों राजनीति गरमाई हुई है मौसम की तरह। अब जो है तेजस्वी यादव पर चार्जशीट हो गया है। अब बीजेपी कह रही है कि चार्ज शीटेड जो है वो डिप्टी सीएम बिहार में कैसे हो सकता है, नीतीश जी को इस्तीफा ले लेना चाहिए। और यही सवाल जीतन राम मांझी भी पूछ रहे हैं कि नीतीश जी तो मेरा इस्तीफा ले लिए थे, तेजस्वी का क्यों नहीं ले रहे हैं। हमारे साथ राष्ट्रीय जनता दल के प्रदेश महासचिव प्रदीप यादव जी हैं। क्यों आप लोग जो है भाई चार्जशीटेड डिप्टी सीएम बनाए हुए हैं, जीतन राम मांझी पूछ रहे हैं। देखिए, ये लोग सीबीआई ईडी को मजाक बना करके रख दिया है। आज के डेट में सीबीआई ईडी के नाम पर लोग हंसते हैं। गांव गंवई में जहां भी जाइएगा लोग इसके नाम पर हंसते हैं। जो ये 18-20 बरस से, 15-17 बरस से केस है, 2 बार केस ड्रॉप हो चुका है इसमें, 2 बार। अब फिर अपने राजनीति के लिए, चूंकि हमारे जो नेता हैं तेजस्वी यादव जी, इससे ये पूरी भाजपा पूरी तरह से घबराई हुई है। इतना डर, इतना भय इस नौजवान नेता से, मोदी उदी सब घबराए हुए। आप पिछला विधानसभा का चुनाव देखिए, हमारे नेता अकेले थे और मोदी से लेकर उनकी पूरी कैबिनेट और कई चीफ मिनिस्टर, कई स्टेट के इनके खिलाफ हेलीकॉप्टर उड़ा रहे थे। और उसका परिणाम देखा आपने, 2-4-5 सीट से लूज किए हम लोग, वो भी क्या हुआ उसमें। तो हमारे नेता से ये लोग पूरी तरह घबराए हुए। जब भी मेरा नेता का आवाज उठता है, 30 रोस्टर पर जाके, जब ये वहां पर जाके गरजे हमारे नेता दिल्ली में, तो ये लोग तुरंत बैक हो गया। देखे ना 30 रोस्टर पर क्या हुआ? 13 पॉइंट रोस्टर। हाँ, 13 पॉइंट रोस्टर पर। और आश्चर्य का बात है, हमारे नेता में जो पोटेंशियल है। और दूसरी बात है, आपने देखा कि जातीय जनगणना पर के सवाल पर जब वो जा करके वहां पर दिल्ली में विशाल धरना दिए और प्रदर्शन किए, और पूरे देश भर के नेताओं को, विपक्ष को, और उन्होंने आपको तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर से लेकर के सोशल फोरम पर सारे लोगों को जनगणना के पक्ष में तैयार किया। नीतीश जी भी तैयार हुए। तो ये सब चीज से भयभीत हैं ये लोग पूरे राष्ट्रीय स्तर पर। और जो गोलबंदी हुआ है, भाजपा जदयू का जो गठबंधन बना है यहाँ, इससे पूरी भाजपा और भाजपा के लोग पूरी तरह से घबराए हुए हैं। और इस घबराहट में ये लोग किसी तरह से तेजस्वी जी को डिफेम करने के लिए और ये कर रहे हैं। अब कितना हास्यास्पद बात है कि जब माननीय रेल मंत्री जब का केस जिसमें नाम डाला गया है, सबका केस है जब हमारे नेता उस समय क्रिकेट खेलते थे, अंडर एज थे। अंडर एज के लिए का उस समय जहां कोई रोल नहीं है वहां जबरदस्ती ईडी और सीबीआई है और इनकम टैक्स को ये लोग तो अपना मतलब एक वेपन्स बना के रखा है लोगों को परेशान करने के लिए। और देश की जनता पूरी तरह समझ रही है और इस बार इनको इसका पूरी तरह से खमियाजा भुगतना पड़ेगा।
और बुरी तरह से पराजय का सामना इन लोगों को करना पड़ेगा। लेकिन जीतन राम मांझी सब सवाल उठा रहे हैं कि कहाँ गया नीतीश कुमार का जो है और इन लोगों का बात हटाइए ना भाई। हाँ। इन लोगों का क्या है आप देखिए रहे हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी इधर उधर, इन लोगों का यही है। और तोड़ने की कोशिश हो रही है। पार्टी कहाँ टूटने वाला, राजद कभी टूटा है, टूटने वाला है, सवाल ही नहीं पैदा होता है। महाराष्ट्र और दुनिया का आप देख रहे हैं, लेकिन बिहार का कोई स्थिति नहीं है। राष्ट्रीय जनता दल का इतना मजबूत विचारधारा से मजबूत लोग हैं कि वो टूटने का जो वैचारिक रूप से मजबूत है, इनका कार्यकर्ता से लेकर कार्यकर्ता तक नहीं टूटेगा। पार्टी टूटने का बात तो छोड़ दीजिए, कार्यकर्ता भी नहीं नहीं, कार्यकर्ता भी नहीं टूटेगा इनका, राजद का, ये समझ जाइए। पार्टी तो छोड़ दीजिए, ये विचारधारा जो है सामाजिक न्याय और धर्म व्यवस्था की विचारधारा पर हम लोगों का पार्टी का निर्माण हुआ है। पूरी मजबूती से हम लोग इसके साथ काम कर रहे हैं। अभी पिछले दिनों बयान आया, हमारे नेता से तेजस्वी जी से घबराहट है लोगों को। पिछले दिन लालू जी का बयान आया कि अब फिट कर देंगे, हिट कर देंगे। लालू जी और तेजस्वी जी के भय के कारण, भय इतना भयभीत है ये लोग, बार बार झूठा केस में और तमाम तरह से इन लोगों को फंसाने का काम किया गया है शुरू से ही। लेकिन उससे हम लोग का हौसला कम होने वाला नहीं है। हम लोग पूरी मजबूती के साथ इस बार इनको, जो लालू जी जो पहल किए हैं, पूरे विपक्ष को, पूरे सामाजिक न्याय और धर्मनिरपेक्षता में सोशलिस्ट जो विचारधारा की पार्टी है, सबको गुलबंद करके और इसको पटकनी देना है हम लोग। और ये जो गठबंधन बना है, इससे इन लोगों में बहुत घबराहट है। इस कारण ये सब जितना करना है लोग करें, ईडी सीबीआई जो करना है करे, इससे कोई अंतर पड़ने वाला नहीं। सरकार चलेगी ना, निश्चित तौर पर चलेगी, पूरी मजबूती के साथ चल रही है और चलेगी आगे भी। चलिए, तो प्रदीप यादव का कहना है कि विधायक तो छोड़िए, राष्ट्रीय जनता दल का एक कार्यकर्ता भी बीजेपी से नहीं टूटेगा, वैचारिक रूप से बहुत मजबूत हैं और ये सरकार चलेगी और आने वाले चुनाव यानी 24 में नरेंद्र मोदी के सत्ता को उखाड़ कर फेंक देना है। फिलहाल आप जनता जंक्शन देख रहे थे।